मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए जिले के उद्घाटन के लिए मनेंद्रगढ़ और सक्ती के लिए बिलासपुर से रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर इस दौरान टिप्पणी की और कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और आरएसएस के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल सीखने आते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं को केंद्र सरकार ने नकल करके अपनाया है। सीएम ने बीजेपी पर इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब ढलान पर है। चर्चा के दौरान ईडी, आईटी, सीबीआई के छापों को लेकर भी उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पाकिस्तान क्रिकेट की तरह है, जैसे पाकिस्तान में 2 एम्पायर कभी खेला करते थे, उसके बाद नेशनल एम्पायर नियुक्त किया जाने लगा, उसी तरह भाजपा अकेले नहीं लड़ती, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसियों को साथ में लेकर लड़ती है। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह सीटें जीतने के सवाल पर कहा कि संकट जितना बढ़ेगा सफलता उतनी अधिक होगी। सीएम बघेल ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को उतारने के सवाल पर कहा कि अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस संदर्भ में आला कमान निर्णय लेगा। प्रदेश में उनके इस कार्यकाल में 36 जिले बनने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक उन्होंने 6 नए जिले बना लिए हैं। जरूरतमंद और व्यवस्थाओं के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान शहर विधायक शैलेश पांडे, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के अलावा बड़ी संख्या में सत्ता और संगठन से जुड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। आज की बैठक में आप बहुत कुछ हासिल किए होंगे, वो क्या है मामला? जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ 6% 7% के आसपास था। अभी भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम 28% के आसपास 26 से 28% तक पहुँचे हैं। आज यहाँ बिलासपुर जिले का डाटा भी आया है। भारत सरकार ने 3 बड़े फैसले किए थे कि जो भी राज्य सरकार जितना पिछले वर्ष में खर्च करे उससे 3 गुना वो ड्रा कर सकती है। इसलिए भारत सरकार ने इस वर्ष 60,000 करोड़ बजट में रखे थे जल जीवन मिशन के लिए, और इसलिए पैसे की कमी भारत सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन ये अपेक्षा हमने राज्यों से की थी कि जब 3 गुना पैसा आपको मिल रहा है तो डीपीआर भी 3 गुने गति से बननी चाहिए, टेंडरिंग प्रक्रिया 3 गुनी होनी चाहिए, और आपके वर्क आर्डर भी उतनी ही गति से बढ़ेंगे तो आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। लेकिन आज जो बिलासपुर की अभी जानकारी आई है, जिलाधिकारी है, उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर तक वो सभी टेंडर्स हो गए हैं, ऐसा वो सुनिश्चित करके हमको सूचना देंगे। और ये सच है कि हम नेशनल एवरेज से लगभग आधे पर हैं। अभी लगभग नेशनल एवरेज 52% के ऊपर चला गया। 10 करोड़ 20 लाख परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया है। उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ पीछे है, और मैं मानता हूँ, मैं यही निवेदन करूँगा कि उन्हें तेज़ गति करनी चाहिए ताकि हम नेशनल एवरेज पर नहीं बल्कि उससे आगे जाने की कोशिश करें। एक लाइन और मैं आपसे कह रहा हूँ, एक और बात हमने कही है राज्यों से कि वो जो आंकड़ा देते हैं, हर राज्य ने अपने लक्ष्य की तारीख दी है। छत्तीसगढ़ ने 2024 दी है। अगर इस रफ्तार से चलेंगे तो हम 2024 में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात आप मंत्री जी, कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, क्या इसीलिए केंद्र की नज़र में टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है? नहीं, मैं देखिए, हमारी तरफ से देखो, जल जीवन मिशन ऐसा मिशन है, हर घर जल आपको पहुंचाना है। इसमें कोई किस पार्टी की सरकार है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। भारत सरकार पैसा दे सकती है, तकनीक दे सकती है और सहयोग दे सकती है। करना राज्य को ही है। टेंडर उसी, डीपीआर उसी को बनाना, टेंडर प्रक्रिया उसी को करनी, वर्क आर्डर उसी को करना, ठेकेदार से काम भी उसी को कराना है। हमको सिर्फ पैसा देना है, और थर्ड पार्टी असेसमेंट के बाद भारत सरकार तय करती है कि इनने काम पूरा किया कि नहीं फिर किया। 2024 लक्ष्य तो सही है, चुनाव लोकसभा के वो भी राज्य सरकार ही देती है, वो भी हम तय नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिनने 2020 का लक्ष्य तय किया था उनने प्राप्त किया, उसमें गोवा का नाम है। भारत जोड़ो जिनने 2021 का किया, तेलंगाना ने उनने प्राप्त किया, लक्षद्वीप ने प्राप्त किया, दमन दीव और अंडमान ने किया है। हरियाणा ने 2022 कहा था, उसने दिसंबर 2021 में कर लिया। इसलिए जिन राज्यों ने दिया और पूरा किया वो भी तो उदाहरण है।
इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप की बजाय मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ को तेज गति से काम करना है। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है देश में, क्या मानते हैं, क्या नजर? मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।